क्या आपने कभी रास्ता भूला है? क्या आपने कभी सोचा कि सही रास्ता कौन सा है? क्या जिंदगी में आप कभी कंफ्यूज हुए? आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करने शुरू जा रहे हैं और इसमें हम यके बाद दीगरे सीखेंगे। और आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम वो निशानियां जो हमें सीधा रास्ता दिखाती हैं उन पर बात करेंगे। पास मंजर, दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, हर कोई अपनी सच्चाई बता रहा है। और यीशु मसीह ने कहा, देखे यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 30वीं 31वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यीशु ने बहुत से निशान दिखाए ताकि तुम ईमान लाओ। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने बहुत से मोजज़े दिखाए, बहुत से निशानात दिखाए ताकि शागिर्द जो हैं वो भी यीशु मसीह पर ईमान ला सके। अब यीशु मसीह के मोजज़े सिर्फ ताकत नहीं, वो निशानियां हैं, और निशानियां हैं ताकि मैं और आप उनको पढ़ के देख कर यीशु मसीह पर ईमान रख सके। सो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो यहाँ पर है, निशानियां क्या हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये निशानियां क्या हैं। पहली बात, मोजज़ात, खुदा की कुदरत के सबूत, और फिर ईमान को बढ़ाने का जरिया। ये तीन चीजें निशानियों के तौर पर बयान की गई हैं। तो जब यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ये पहला मोजज़ा यीशु ने काना गलील की शादी में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यानी पहला मोजज़ा यीशु ने किया जो था, उसके बाद उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यानी पहला निशान और इक्वल टू ईमान की तामीर। और दूसरा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का है, पहले निशानी पानी को मैं बनाना। जो पहली निशानी यीशु मसीह ने दी वो मैं को पानी बनाने वाले। जब हम यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब में पहले आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो थे उस शादी में इनवाइटेड थे और यीशु मसीह वहां पर गए, और यीशु मसीह की मां मरियम भी वहां पर मौजूद थी। और जब ये सारा वाकया हुआ तो उनके पास मैं खत्म हो गई, और यीशु की मां मरियम ने यीशु के पास आकर कहा, इनके पास मैं नहीं रही, तो इनके लिए कुछ कर। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा अभी वक्त नहीं आया। फिर यीशु मसीह की मां मरियम ने उन लोगों से कहा जो वहां पर सर्वेंट थे, जो वहां पर वेटर थे, कि जैसा ये कहे वैसा ही करो। तो वहां पे लिखा है कि यहूदी तहारत के मुताबिक वहां पर कुछ मटके पड़े थे जिनमें 2-2 मन या 3-3 मन की गुंजाइश थी, और यीशु ने उनसे कहा कि इनको पानी से भर दो। और जब पानी से भर दिया तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब इसको निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। और जब वो वेटर, वो जो सर्व करने वाले थे, उन्होंने निकाला और मेरे मजलिस को जाकर चेक करवाया, चखाई, तो उन्होंने कहा, ये इतनी अच्छी मैं तुमने पहले कहाँ रखी हुई थी। यानी यहां पर हम देखते हैं कि आम पानी जो था वो खालिस में बन गया। यीशु ने वहां पर जलाल जाहिर किया। और दूसरी बात, यीशु जिंदगी को बदल सकता है। आज भी यीशु बदल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह की निशानियां हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि उसके जितने भी मोजज़ात हैं वो मेरे लिए और आपके लिए वो सारी की सारी निशानियां ही हैं। और तीसरा नुक्ता आज की इस बाइबल स्टडी का, कि निशानियां किस तरफ इशारा करती हैं।
ये जो निशानियां हैं, क्योंकि पहली बात जो यीशु मसीह की एलोहियत को जाहिर करती है, दूसरी बात उसकी कुदरत को जाहिर करती है, और तीसरी बात उसकी मोहब्बत को। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास से नहीं आता। अब देखें, यहां पर निशानियां यीशु मसीह को जाहिर कर रही हैं, यीशु मसीह को जाहिर कर रही हैं कि वाकई ये राह, हक और जिंदगी है, जिंदगी का सरचश्मा यीशु मसीह है। तो चौथा नुक्ता जो है, वो लोग निशानियां देखकर क्या करते हैं। आज की दुनिया में भी बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के मौजज़ात निशानियां देखते हैं, और उनमें से कुछ तो ईमान ले आते हैं और कुछ जो है वो इनकार कर देते हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, और अगर चाहे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो ईमान ना लाए। जिन्होंने ईमान नहीं लेके आना, उनके सामने जो भी किया जाए वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। ये फैसला इंसान का है कि उसने क्या करना है। खुदा ने उसको पावर ऑफ चॉइस दी है, चुनाव का हक दिया है कि वो क्या कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। और पांचवा नुक्ता हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है। पहली बात, खुदा की निशानियां को पहचाने, और दूसरी बात, मौजज़ात को रद्द ना करें। तीसरी बात, ईमान को मजबूत करें। खुदा अभी काम कर रहा है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि कलाम इस बात की शहादत देता है कि वो आज भी काम कर रहा है। और छठा नुक्ता, अगर हम निशानियां ना समझें तो क्या होगा। पहली बात गुमराही, दूसरी बात शक है, क्योंकि मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, मैं उनसे तमसीलों में कलाम इसलिए करता हूं कि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने सारा कलाम जितना भी किया वो तमसीलों में किया, और नतीजा जो आज की इस बाइबल स्टडी से हम अखज़ करते हैं, लेते हैं, नंबर 1, खुदा निशानियां देता है ताकि हम ईमान लाएं। खुदा दिखाता है कि मैं और आप ईमान रखें। और दूसरी बात, यीशु असल रास्ता है, क्योंकि यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और तीसरी बात, निशानियां हमें खुदा की तरफ ले जाती हैं। हालेलुया। ये जो मौजज़ात हैं, ये निशानियां जो हैं, ये हमें खुदा की तरफ मूव करती हैं। और चौथी बात, फैसला मेरा और आपका है कि हमने किस तरफ जाना है। ये फैसला करें, क्या आप यीशु को अपना रास्ता मानेंगे, या क्या आप उसकी निशानियों पर ईमान लाएंगे। अगर नहीं तो आए आज मेरे साथ मिलकर दुआ करें और दुआ में खुदा बाप से कहें, ऐ खुदा बाप, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी निशानियां देख सकूं और तुझ पर ईमान ला सकूं। यीशु के नाम से आमीन। खुदा की निशानियां हमें रास्ता दिखाती हैं, बस हमें देखना और मानना है। यकीनन आपने आज इस बाइबल स्टडी क्लास में बरकत को हासिल किया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे अजीजों के साथ बांटें, ताकि वो भी खुदा के कलाम से सैर असरूद हो सकें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और ये तौफीक दे कि हम निशानियां जब देख रहे हैं तो हम यीशु मसीह पर मजबूती से ईमान ला सकें। खुदा मुझे और आपको बड़ी तौफीक दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।